सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। बोले दशलक्षण महापर्व की जय। बोले उत्तम आर्य धर्म की। 10 लक्षण महापर्व का तीसरा दिन आर्जव धर्म के रूप में हमने मनाया। ये 10 लक्षण महापर्व प्रतिवर्ष आते हैं और चले जाते हैं, और हम भी आते और चले जाते हैं। ऐसा है कि नहीं बताओ? जो आया है वो जाएगा। हम भी आ रहे हैं और हम भी जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये आना जाना बंद हो जाए? आना जाना बंद करने के लिए आर्जव धर्म को प्रकट करना पड़ता है। जब जीव के आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है तब इसके आने जाने का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। कब तक इसी तरह भगवान की आराधना करते रहेंगे बताओ? कब तक अपन हाथ ही जोड़ते रहेंगे? हाथ ही जोड़ना है या कोई हमें भी हाथ जोड़े से बनना है? हम नौकरी कर रहे हैं किसी सेठ जी के यहाँ, तो जिंदगी भर उसके यहाँ नौकरी करते रहे कि अपन भी सेठ बनना चाहते हैं। सेठ बनना चाहते हैं तो सेठ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा पुरुषार्थ भक्तामर में 10 नंबर का काव्य है, जिसमें कहा कि हे भगवान, आप भी गजब के हो, आप अपने भक्तों को भी अपने समान बना लेते हो। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है? नात्यद्भुतम भुवन भूषण। हे भगवान, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने भक्तों को भी अपने समान बना लेते हो। अर्थात भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये बात मांगकुंगाचार्य ने भक्तामर के काव्य नंबर 10 में कह दी। अब लोग कुछ कहते हैं भगवान कहाँ बनेंगे? अभी इंसान नहीं बन पाए तो भगवान कैसे बन जाएंगे? अरे, जिनको आर्जव धर्म का सही स्वरूप पता नहीं है वो कुछ बातें करते हैं। आर्जव धर्म का स्वरूप ही सहजता है,
सरलता है, कोमलता है। परिणामों की सरलता का नाम आर्जव है। जहाँ परिणामों में वक्रता होती है वहाँ आर्जव धर्म प्रकट नहीं होता। गणित में है कोई गणित का स्टूडेंट, साइंस का? एक तो है निर्मल, और नहीं, पर पढ़ी तो सामान्य गणित तो सबने पढ़ी है। गणित में अलग अलग कोण होते हैं, एक होता है सरल कोण, एक होता है समकोण, एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण। ये तो पता होगा, लेक्चर में तो पूछ लेना। इधर बैठी तो फायदा नहीं होता, सामने बैठी। वाह, ठीक। तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये काम के नहीं है। सरल कोण होता है एकदम सीधी रेखा, जो सीधी लाइन होती है एकदम सीधी 180 डिग्री का, उसको कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं उसको? तो ऐसे ही सरलता का होना पूरा का पूरा, जैसे वो रेखा एकदम सीधी है, उसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है, बांकापन नहीं है, वक्रकोण नहीं है। तो जो सीधा एकदम होता है, ऐसे परिणामों में एकदम सीधापन, सरलता का होना, कोई बनावटीपन नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ऐसे जब परिणाम में सरलता होती है, सहजता होती है सम्यक दर्शन पूर्वक, तो उसे आर्जव धर्म कहते हैं। जहाँ परिणामों में वक्रता होती है, कुटिलता होती है, मायाचार होता है, वहाँ पर आर्जव धर्म प्रकट नहीं हो पाता है। मैंने प्रथम दिन कहा था वो बात आज मैंने उदाहरण दिया था ना, देखो पेज नंबर 298 मिल गया, ऊपर लाइनें देखो। जिस प्रकार टेढ़े मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है, उसी प्रकार कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्जव रूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता है। कि हमारे धर्म प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, आखिर क्या ऐसी समस्या है? हम धर्म तो करना चाहते, सब करना चाहते कि नहीं? बोलो, करना चाहते हैं, फिर हो क्यों नहीं रहा है? भरत भाई, आपने तो खिला दिया, पर मेरा खाना पड़ेगा आपको। आपने मेरा पेट भरा, मैं आपका पेट भरूंगा, ध्यान रखना। तो जैसे तलवार सीधी हो और मयान टेढ़ी हो, उसमें कोई तलवार सीधी डालना चाहे तो प्रवेश करेगी? करेगी? बोलो भाई साहब, क्यों, क्या दिक्कत है? तलवार सीधी है तो मयान भी कैसी चाहिए? सीधी। तो धर्म भी कैसा है? सीधा है, सरल है, सहज है। तो उसके अंदर परिणाम रूपी मयान डालनी हो तो कैसी चाहिए बताओ? छगन भाई, कैसी चाहिए बोलो? उसके लिए परिणाम रूपी तलवार भी सरल चाहिए, सीधी चाहिए, उसमें गड़बड़ी, पर ये हमसे संभव नहीं हो पा रहा है। और ये संभव नहीं होगा तो धर्म भी प्रवेश नहीं करेगा। कितने वर्ष तक आप करते रहो ऐसा? रोज आना, सुबह भगवान के प्रक्षाल करना या देखना, देखते रहना, करते रहना, और भगवान अंग पोछते पोछते घिस जाएंगे। समझा कि नहीं?
और तुम्हारे अंदर धर्म का प्रवेश नहीं होगा। क्यों? जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आती, जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आती तब तक धर्म का प्रवेश होता ही नहीं है। देखो यूँ समझाता हूँ, उदाहरण ख्याल में आ गया बताता हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे खेत थे, अभी भी है खेत, तो खेत में तो तुमको पिताजी ले जाते थे साथ में छुट्टियों में, गर्मी छुट्टियों में। फिर क्या सब खेत में पत्थर हटवाते थे, इतने पत्थर होते थे ना, वो पत्थर बीन करके बाहर डालने पड़ते थे। तो हम क्या करते, पत्थर बीने और वो बाढ़ के पास ही डाल देते। उतना दूर फेंकने कौन जाए, बाहर से वहाँ डालते। तो पिताजी कहते बेटा यहाँ नहीं डालना। लेकिन क्यों? यहाँ डालेंगे तो वापस कहाँ आएंगे, खेत में आएंगे। तो पत्थर बीनते थे, ऊपर ऊपर बीन गए, फिर कुछ पत्थर उसके अंदर भी होते थे। तो कहते पत्थर से दूसरा पत्थर ठोक करके निकालो उसको। ये क्यों निकालना, किया कि नहीं किया? दोनों बैठने साक्षी है मेरी कि वो क्यों निकालते हैं। ये निकालने पड़ेंगे, ये नहीं निकालेंगे तो अपन बीज डालेंगे तो क्या होगा, पत्थर के ऊपर गिरेगा बीज, तो वो काम करेगा क्या? अंकुरित भले हो जाएगा पर काम नहीं करेगा। फिर हल चलाते तब पत्थर होते और निकालते। उस पत्थर जब हल चला देते, हल में भी देख जा पत्थर सब गिरते। ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो पत्थर रहेगा अंदर, तो जो बीज डाला जाएगा वो बीज कदाचित ऊपर मिट्टी से अंकुरित तो हो जाएगा पर पल्लवित नहीं होगा, पुष्पित नहीं होगा और फलित नहीं होगा। कुछ कह गया मैं, पकड़ में आया? कुछ आया तेरे पकड़ में? पल्लवित, पुष्पित, फलित कुछ समझ में आता शब्द? ये नहीं आया? आ गया कि वो जो पत्थर है, जमीन ऊपर वाले पत्थर भी हटाने पड़ते हैं और जमीन के अंदर जो पत्थर है वो भी निकालने पड़ते हैं। भूमि को उपजाऊ बनानी पड़ती है, उर्वरी बनानी पड़ती है, उसको कोमल बनानी पड़ती है, और फिर उसमें बीज डाला जाए तो फिर क्या होगा, फसल अच्छी होगी। फिर वो बीज अंकुरित भी होगा, पल्लवित भी होगा, पुष्पित भी होगा और फलित भी होगा। 4 शब्द बोले मैंने, पकड़ में है तेरे? आ रहा है? तेरे को तो आ जाएगा पीछे, तो हिंदी में कहीं गुजराती शब्द रही है ना, नहीं आए तो जब ऐसे ही हमारे अंदर यानी आत्मा में जो कसाय रूपी पत्थर पड़े हुए हैं, वो कसाय के पत्थर जब बाहर नहीं निकाले जाएंगे तब तक तत्व रूपी बीज अंकुरित नहीं होगा, वो पल्लवित नहीं होगा, पुष्पित नहीं होगा और फलित नहीं होगा। जैसे कुछ मिट्टी हो और नीचे पत्थर हो तो वो बीज अंकुरित तो हो जाता है पर पल्लवित नहीं होता, पुष्पित नहीं होता, फलित नहीं होता। ऐसे हमारे थोड़ी सी कसाय शांत हुई तो ऐसे थोड़ा सा धर्म की बात बार बार दिखती है पर अंदर वो पल्लवित नहीं होती, पुष्पित नहीं होती और वो फलित भी। सब बच्चों को मैंने कल क्या कहा है, सुन लो, शांति से सुनना। तुमसे प्रश्न पूछूंगा मैं, और जो बिल्कुल शांति से सुनेगा उसके लिए लास्ट दिन यानी 13 के दिन, 14 की रात को मैं हूँगा नहीं, इसलिए 13 की रात को आपको गिफ्ट मिल जाएगा आपका, ठीक है? एक लड़का कह रहा था पंडित जी ने क्या कहा पता है, वो दिलाएंगे देंगे नहीं क्या पकड़ा उसने पॉइंट? वो एक उससे कह रहा था क्या, पंडित जी ने बोला है गिफ्ट देंगे पर दिलाएंगे वो नहीं देंगे। ऐसा पकड़ लिया ना बात, बस काम हो गया। उस बच्चे ने मर्म की बात पकड़ ली, आप भी मर्म की बात पकड़ लो भैया। तो हमारे अंदर जो ये कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कसाय के पत्थर
अंदर से जब तक हटेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर धर्म का प्रवेश हो ही। और अपने अंदर पत्थर छोटे मोटे नहीं है, मण मण के पत्थर हैं। क्या मण समझते हो? 40 kg का एक मण होता है, 40 किलो का। इधर देखो तो 4 जगह अलग अलग नाप है, हमारे उधर 40 किलो को मण कहते हैं, इधर कुछ कम ज्यादा हो सकता है। इधर 20 किलो तो 20 किलो समझ लो, कोई बात नहीं। वहाँ 40 किलो का मण चलता है, क्योंकि माणे चलते हैं, इतने माणे का इतना किलो उस हिसाब से चलता है। एक माणे में 4 किलो होता है, ठीक है, तो वो 40 किलो माना जाता है। वहाँ अलग अलग है। ऐसे ही बीघा में भी नाप अलग अलग जगह अलग अलग है, जो भी हो। आपके यहाँ 20 किलो का समझ लो, 20 किलो का पत्थर है अंदर, छोटा मोटा पत्थर नहीं है। तो ये आप हमारे अंदर कसाय के इतने मजबूत पत्थर पड़े हुए हैं, वो जब कसाय के पत्थर नहीं निकलेंगे बाहर, आप कुछ भी करो, रोज पूजा करो, उपवास करो, व्रत करो, जप करो, तप करो, दान करो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए गुरुदेव ने खूब किया, बार बार का ये व्रत जप तप। जब तक अंदर धर्म का प्रवेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और ये प्रवेश कर जाए फिर व्रत करो, तप करो, जप करो, सोने में सुहागा। पर हम अपने अंदर की कसाय बिल्कुल कम करना नहीं चाहते हैं। कल्पना बहन, बराबर कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि हम अपने अंदर की कसाय को बिल्कुल, अपने तो अंदर में ऐसी भावना है कि ठीक है इससे नहीं बोलना, इसने ऐसा कहा नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। कितना समझा दे कोई तो नहीं बोलना, तो फिर कहां से धर्म प्रवेश करेगा? हमारे अंदर इतनी कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ भट्टी में जल रहे हैं। तो ऐसी भट्टी में निरंतर तू जल रहा है, वहां कभी भी धर्म का प्रवेश होता ही नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को वक्र मत बनाओ, अपने परिणामों को सरल बनाओ। पूजन में अपन पढ़ते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजन युगल जी की, उसमें पुष्प का छंद आता है। मेरे साथ सब बोलेंगे, ठीक है? सब बोलोगे? यह पुष्प कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, अंतर का प्रभु वेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेस नहीं। क्या लाइन बोली? हे जिनेंद्र भगवान, हे देव शास्त्र गुरु, आपके सामने ये जो मैं पुष्प समर्पित करने आया हूं, ये तो कितना कोमल है। ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ, इसमें तो रंज मात्र मायाचार नहीं है। परंतु मैं अपनी बात बताऊं, अपनी पोल खोल दूं? सबने पोल खोली भगवान के सामने। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, मेरे अंदर के भेद की बात बता दूं? तो क्या कहा? निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का, रिजुता मने सरलता। तो मेरे अंदर रंच मात्र भी सरलता नहीं है, यानी पूरा का पूरा मैं मायाचार से भरा हुआ हूं। किसने कहा ये सब? ये किसने बोला? आपने भगवान के सामने बोला। तो फिर हम आपको मायाचारी कहते, तो आपको बुरा क्यों लगता है? आपकी लड़की का नाम माया, वो अलग बात है, क्यों समझ है ना? अब आपको मायाचारी कहते आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपने खुद ने कहा ना भगवान को कि मैं मायाचारी हूं, और अब हम मायाचारी कहते आपको बुरा लगता है? लगना नहीं चाहिए। हमने सबने स्वीकार किया भगवान के सामने कि हे भगवान, मैं पूरा मायाचार से भरा हुआ हूं और तेरे सामने मायाचार समाप्त करने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? मायाचार को समाप्त करने के लिए आया हूं। पर भगवान के सामने ही मायाचार करता है। भगवान को ही धोखा दे दे, इतना तो चलेगा भगवान, इतना तो चलेगा। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था,
मेरे पैर दिखाने। डॉक्टर ने देखा, सब किया, फिर वो मेरे से एक प्रश्न किया, तुमने भगवान को कितनी रिश्वत दी, सही बता दो। यही प्रश्न किया, ये चिंतन साहब में था। उसने प्रश्न किया कि आपने भगवान को कितनी रिश्वत दी। मैंने कहा मैं रोज भगवान को रिश्वत देता हूँ, मैं तो रोज देता हूँ भगवान को रिश्वत, यानी भगवान की रोज भक्ति करता हूँ, भगवान की रोज आराधना करता हूँ। उसका अभिप्राय ये था कि आपका बहुत अच्छा कवर हो गया। फिर क्या किया है भाई, आप हर जगह मायाचार करते हो। मंदिर में देखो तो मायाचार, घर में देखो तो मायाचार, हर जगह मायाचार। तो मायाचार करोगे तो आपको धर्म नहीं होगा और आपको बेनिफिट नहीं होगा। मायाचार का फल त्रिंज गति है। स्त्री पर्याय में मायाचार स्वभाव से होता है, दोष नहीं है किसी का। जैसे छिपकली होती है, वो मच्छर देखती है, और मनुष्यों में मान कसाई ज़्यादा होती है, और उनमें फिर मनुष्यों में स्त्री पुरुष सब है ना, तो स्त्रियों में मायाचार ज़्यादा होता है। कितना भी नाना करे पर वो कुछ न कुछ कर ही जाती है, खेल खेल ही देती है, कितना ही वो कुछ भी करो। इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है, इसलिए भगवान महावीर ने शादी नहीं की। दादा ने लिखा है, छोटे दादा ने, महावीर कि महावीर के जीवन में एक घटना नहीं घटी तो उनके जीवन, एक दुर्घटना नहीं घटी तो उनके जीवन में बाकी घटनाएं घटी नहीं, और अपने जीवन में एक दुर्घटना घटी तो कितनी सारी दुर्घटनाएं घट रही है, समझे कि नहीं। तो बात अपनी ये चल रही है कि यहाँ कह रहे हैं जो धन संपदा कुटुंब आदि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है। आपके सौगंध में आपको आई रेट में दे रहा हूं, बोलते व्यापारिक नहीं बोलते कहीं, क्यों राजू भाई, बिल्कुल आई रेट में, और सौगंध भी किसके, आपके, सामने वाले के। कितने मायाचार है इसमें, है कि नहीं, बोलो। तेरे सौगंध मरे तो तू मरे, मैं क्यों मरूं, मैं झूठ बोला झूठ में हूं, मरे तो तू मरे। कि मायाचार है कि नहीं है, मतलब कैसे मायाचार चलता है वो समझो ही। हम तो इतना बढ़िया दूध के धुले साफ सुथरे दिख रहे, सौगंध खा लिए, सौगंध भी खाए तो कैसे खाए तेने है? और आई रेट में कौन सा देने वाला बताओ। हर कदम पर व्यापार में देखो तो मायाचार, घर में देखो तो मायाचार, मंदिर में देखो तो, जो मंदिर को नहीं छोड़े तो घर बार को तो क्या छोड़ेंगे बोलो। भगवान के लिए आता है, फटाफट आया, जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया ना, फटाफट हो गया धर्म। किसको ठग रहा है तू, है? आधा लोटा पानी डाला नहीं डाला, जैसा भी हुआ, और तेने समझा कि मेरे धर्म हो गया। तेने किसके साथ अन्याय किया है? आपने अपने साथ मायाचार किया, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जल से क्या लेना देना, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है, उसे इस जल की जरूरत ही नहीं है। तुम हाथ जोड़ो या नहीं जोड़ो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा क्या? पर आपको भगवान के दर्शन करने का भी सही तरीका पता नहीं, भगवान के समक्ष कैसे बात की जाती है, भगवान के समक्ष कैसे बैठा जाता है, क्या विनय होती है, वही पता नहीं है। तो फिर क्या होगा बताओ? हम तो सही कर रहे, सही कर रहे, सही क्या कर रहे हो? सही है कि नहीं, निर्णय करो पहले। और इसी नाम पर कितना मायाचार पलता है, और इस मायाचार के जाल में ये जीव मर करके त्रिंज गति में उत्पन्न हो जाता है। और आप देखो त्रिंचों की कैसी दशा है, एक एक की दशा देखो भाई। आप जब जाओ, फ्रेश होने जाओ, तो वहां देखो चींटी होगी, कहीं मकोड़ा होगा,
कहीं कॉकरोच होगा, कहीं कुछ होगा। क्यों हुए ये? मायाचार का परिणाम है। एक एक जीव पर विचार करो, ये क्यों हुआ? तिरंज धुएं पर तिरंज में वो चींटी क्यों हुआ? वो मच्छरी क्यों हुआ? मकोड़ा ही क्यों हुआ? मच्छर में भी हजारों प्रकार हैं। मच्छर में भी कौन सा मच्छर वापस होगा, ये भी निश्चित है कि नहीं है? बोलो, कितने टाइप के मच्छर हैं? कितने प्रकार के मच्छर हैं। काटने वाले अलग हैं, जो आपको मलेरिया करते हैं। दूसरे मच्छर अलग हैं, और उड़ने वाले मच्छर अलग हैं, बैठने वाले अलग हैं, और अलग हैं, एकदम छोटे, एकदम बड़े, कितने प्रकार के मच्छर हैं। तो वो मच्छर वही क्यों हुआ? पीछे वही क्यों हुआ? इस कारण हुआ। एक आम का पेड़ ही क्यों हुआ? एक नींबू का पेड़ ही क्यों हुआ? एक संतरे का पेड़ क्यों हुआ? आ रही बात पकड़ में? ख्याल में आ रही? नींबू का पेड़ हो गया, पेड़ तो होना था, नींबू के पेड़ में क्यों पैदा हुआ? एक आम के पेड़ में क्यों पैदा हुआ? पता है? जिस जीव ने जिस जाति का परिणाम किया था, उस परिणाम के फल में वो उसमें पैदा हुआ। यानी हमारे परिणाम कितनी जाति के होंगे बताओ? हर जीव के परिणाम अलग अलग जाति के। मैं आज बता रहा था, किसको आधार कार्ड की बात बता रहा था, किसको बता रहा था? हर क्लास में बताएंगे। ठीक ठीक। आप देखो, हमारा जो आधार कार्ड बनाया जाता है, तो आधार कार्ड में आपका फोटो और साथ में दोनों अंगूठे और उंगली की फिंगर लेते हैं। क्यों लेते हैं? अच्छा, पहचान। तो सबकी पहचान अलग अलग है, सबके अंगूठे अलग अलग, सबकी उंगलियां, सबके अलग अलग क्यों हुए? भगवान ने किए। भगवान बेटा बेटा यही काम करे, क्यों? मैं सब नाम नोट कर रहा हूँ, निर्गन ध्यान रखना। तेरे लास्ट में गिफ्ट नहीं मिलेगा। इधर बैठ सामने, इधर मेरी तरफ। हाँ, वो भगवान ने किए होंगे, सबकी उंगलियां और अंगूठे अलग अलग, ऐसा किया होगा ना? तो फिर किसने किए? आपके परिणामों ने। उन परिणामों से बंधे कर्म। तो आपके परिणामों की जाति कितनी भिन्न होगी, सोचो। हर व्यक्ति के परिणाम भिन्न भिन्न है, तभी तो आपके फिंगर, ये शरीर नाम कर्म का उदय अलग अलग। आपका चेहरा एक मिलता नहीं किसी से। करोड़ों लोग, 7 अरब लोग हैं, किसी से किसी का चेहरा मिलता नहीं। थोड़ा बहुत मिलता, उसको नहीं, पूरे के पूरे की बात है। पूरा चेहरा किसी का मिलता है? जुड़वा पैदा हुए हो दोनों, उनका चेहरा सेम दिखता है कोई जुड़वा वाला? तो दोनों जुड़वा पैदा हुए और दोनों बच्चे हो, दोनों बच्चियां, तो सेम दिखते हैं। बच्चा बच्चे में फर्क पड़ जाता है। दोनों बच्चे ही हो या दोनों बच्चियां हो, तो सेम जैसे दिखाई देते, पर क्या वो समान है? उनमें फर्क है। नहीं तो वो दोनों कैसे पहचानते? उन दोनों को तो जाने दो, वो मम्मी पापा कैसे पहचानते? इसलिए दूसरों को पहचान करने के लिए ड्रेस अलग अलग पहनाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान इतना नहीं। अरे उसमें फर्क है, आप उस फर्क को नहीं पहचान पा रहे हो, ये आपका दोष है। जैसे आप अंगूठा लगवाओ 10 जने को, तो आप पहचान नहीं पाओगे किसका अंगूठा है, पर वो जड़ मशीन पहचान लेती है किसका अंगूठा और किसका नहीं है। और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो सब निकालते हैं कि ये अंगूठा उसका है, ये अंगूठा है। इसी के आधार पर चोर पकड़ते हैं। एक हमें तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे परिणाम सबके न्यारे न्यारे हैं, हमारे कर्म न्यारे न्यारे हैं, इसलिए सारी विचित्रता भी अलग अलग है। तो हमारे परिणामों में जो विचित्रता है, इस विचित्रता को खत्म करने के लिए आर्जव धर्म प्रकट करना पड़ता है। और आर्जव धर्म प्रकट हो गया तो हमारा काम हो गया।
और आर्जव धर्म प्रकट तभी होता है जब हमारे अंदर कसाय अभी पूरी खत्म तो नहीं हो सकती पर मन तो हो सकती है। परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए। जितनी जितनी परिणामों में निर्मलता आएगी उतना उतना आपका काम सरल होता जाएगा ऑटोमेटिक। 50 लोग 50 कहते हैं, कहने दो, आपके लिए वो ऐसा कह रहा था। फिर मैं कहता हूँ भैया मैंने तो सुना नहीं, उसने कहा तो वो जाने, तुम मेरे को क्यों माथा खराब करता है। पर अपन अधिकांश उसने कहा उस बात पर प्रतिक्रिया, फिर आजकल ये ठीकरा और आ गया, तत्काल कन्फर्मेशन, उसने ऐसा कहा कि नहीं कहा, तुमने ऐसा कहा मेरे लिए, लो चालू। कितने विवाद, कितने झगड़े हो रहे, बोलो होते कि नहीं होते। तो इस चक्कर में क्यों पड़ते हो भैया, आप इससे हट जाओ, काम हो जाएगा आपका। आपके परिणाम सरल रखो, आपके परिणाम सरल होंगे तो आपका काम होगा, और आप सच्चे हो फिर बात ही खत्म। कहने वाले ने कहा होगा, अपने क्यों टेंशन करना, क्यों टेंशन करना। गधा कहने से गधा थोड़ी हो गया अपन है? तुम गधे नहीं हुए तो क्यों टेंशन है, समझे कि नहीं। एक गधे हो गए क्या, नहीं हुए। बस ऐसे किसी ने हमें कुछ कहा तो कहने दो, उसका कर्म उसके साथ, अपने परिणामों को सरल बनाओ, और सरल बना दिया तो आपके आर्जव धर्म की शुरुआत हो जाएगी। तो हम इतना ही संकल्प ले लें कि दुनिया जिसको जो कहना हो कहो, मैं उसके चक्कर में पड़ने वाला, मुझे तो मेरे धर्म की आराधना करनी है। मुझे मनुष्य भाव मिला, मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, वो भव का अभाव करने के लिए मिली है। किसके लिए मिली है, भव का अभाव करने के लिए। तो भव का अभाव करने में पुरुषार्थ करूं, ये दुनियादारी के किसी के चक्कर में नहीं पड़ूं मैं, ये चलेगा। दुनिया कहती रहेगी और मैं अपने हाल में मस्त हो गए, और आपने अपने परिणामों को निर्मल कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि वास्तव में मैंने 10 लक्षण पर्व कुछ, बाकी तो हर साल आते हैं और हर साल जाते हैं, आएंगे और जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है, तब तक जिस दिन बदलाव शुरू हुआ उसी दिन आपका नया जन्म हो गया, ऐसा समझे। तो अपना नया जन्म बनाना, जिस दिन सच्चे धर्म मार्ग में हम लग जाओगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन हमारा जन्म होगा, समझे है कि नहीं। तो हम सब अपने परिणामों की सरलता बनाएं, क्योंकि बहुत चर्चा तो बहुत है लंबी, पर मुझे विराम देना भी है। 15 मिनट का पर आधा घंटा हो ही जाता है, क्या करूं। तो हम सब अपने परिणामों को सरल बनाएं और आर्जव धर्म को प्रकट करें। इसी भावना से अभी इस बात को विराम देता हूं, और अगली चर्चा अपनी चल रही है गुणों के स्वरूप से भेद विज्ञान। तो कल हमने बात की थी, गुण के 2 भेद पढ़े थे बच्चों, कौन कौन से, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सब द्रव्यों में। अब मैं जिससे पूछूं वो बोलेगा ना। सामान्य गुण कल्पना में किस में पाए जाते हैं, आप में मेरे में, बोलो फटाफट बोलो। हाँ, सब में सामान्य गुण सब में पाए जाते हैं। अभी आप बोलो, आप बोलो, सब में पाए जाते सामान्य गुण, नहीं पाए जाते, ठीक है। आपका उत्तर क्या है, नहीं पाए जाते, पाए जाते। पहले तो ना कह रहे थे बदल गए, सब में पाए जाते हैं, उसका नाम सामान्य गुण, और विशेष गुण सब में नहीं पाए जाते। तो कुल 6 द्रव्य हैं जिसकी चर्चा अपन ने की थी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में अनंत गुण ऐसे हैं जो सब में कॉमन पाए जाते हैं। जो जीव में है वो पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी और काल में भी। तो ऐसे कितने गुण हैं, अनंत गुण ऐसे, कितने अनंत गुण ऐसे हैं जो सब द्रव्यों में बिल्कुल हैं।
पर कुछ गुण ऐसे हैं जो सब द्रव्यों में नहीं है, अलग अलग है। तो जो सब द्रव्यों में कॉमन है उसका नाम सामान्य गुण। तो अनंत गुणों की चर्चा तो संभव नहीं है, पर खास स्पेशल 6 गुणों की चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, बच्चों ने 6 पढ़े बेचारे, इसलिए 6 ही कहेंगे वो, समझे ना। सामान्य गुण 6 नहीं है, अनंत है। पहले तो क्लियर ये कर लो, ठीक है, बच्चे भी और बड़े भी सब भी। मुख्यता से 6 का कथन किया जाता है। कितने का? 6 का। नाम, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण है। पहला गुण अस्तित्व गुण। पहला गुण कौन सा है? पीछे सुनाई दे रहा बराबर? पहले गुण का नाम क्या है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण की परिभाषा सबको पता है, एक बार मैं बोल देता हूं, सबको पता नहीं होगी तुमको पता लग जाएगी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो और कभी उत्पन्न न हो, उसे कहते हैं अस्तित्व गुण। एक बार और बोलता हूं क्योंकि मुझे पता सबको याद नहीं है। भले बच्चे वो तो पढ़ते हैं, याद है, पर बड़ों में अभी कईयों को याद नहीं है। पर मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मेरी भी लाज, मेरे पूर्व विद्वानों की भी लाज रखूं और आपकी भी लाज रखूं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश न हो और कभी भी उत्पन्न, उसे क्या कहते हैं? यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये 6 द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। क्यों? सब में कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। जब नाश को प्राप्त नहीं होंगे, हमने एक बात और समझी। क्या समझी? उत्पन्न भी नहीं होते। क्या नहीं होते? उत्पन्न भी नहीं होते। तो उत्पन्न नहीं होते, इसका मतलब 6 द्रव्यों को बनाने वाला कोई भी नहीं है। दुनिया में इन द्रव्यों को बनाने वाला कोई भी नहीं है। लोक में एक मान्यता चलती है, सुनना ध्यान से, अब बोलना मत। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक महेश। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, विष्णु रक्षा करता है और महेश संहार करता है। क्या करता है? विष्णु रक्षा करता है, महेश नाश करता है और ब्रह्मा सृष्टि की रचना। तो सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की और विष्णु इसकी बराबर रक्षा करता है और महेश इसका नाश करता है। अब ताकतवर कौन इन तीनों में? ऐसा जगत में चलता है, ये 3 लोग हैं। पर आपने अस्तित्व गुण समझ लिया तो ये मान्यता खारिज हो जाएगी। क्यों? अस्तित्व गुण कहता है कि द्रव्य कभी भी किसी से उत्पन्न और कभी भी नाश। जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश कैसे होगा? तो फिर रक्षा करने की बात भी कैसे आएगी? तीनों चीजें आया समझ में? अस्तित्व गुण को समझ लिया तो अनादि काल से जो हमारी ये भूल है कि सृष्टि की रचना भगवान ने की, भगवान ही सब कुछ करता है, जो है वो भगवान है, अपने तो ऊपर वाला है, वो करे जो खरा, बराबर के नहीं? गलत है सही है? भगवान को जो मंजूर, बोलो महावीर जी, जो महावीर को मंजूर है वही सही है कि नहीं है? सारा जगत ये मानता है कि नहीं मानता? बोलो छगन भाई, मानता है कि नहीं मानता है? भगवान की मर्जी थी, हुआ। बहुत लोग मिलने आए, हजारों लोग कम से कम मुझे मिलने आए, मैं एक्सीडेंट हुआ तो किसने कुछ कहा? भगवान ने आपको बचा लिया। मैंने कहा ठीक है भाई,
मैंने कहा भगवान ने बचाया तो भगवान ने मेरे को गिराया क्यों? पहले एक तो पहले गिराया और फिर बचावे, ऐसा किस काम का? उनको कुछ नहीं कहा, उनको तो वही देखो मिलना है तो सब। पर मेरे मन में जो चिंतन चलता था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी उस काल में, बहुत कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, बहुत कुछ लिखा, जो भी कि यदि भगवान ने मुझे बचाया तो भगवान ने मुझे गिराया क्यों? और ठीक करने में इतना टाइम क्यों लगाता है? आ रहा समझ में कि नहीं? तो तुझे अस्तित्व गुण समझ में आ जाए तो ये जो खोटी मान्यता पड़ी हुई है ना सारी, वो सब क्लियर हो जाएगी, साफ। न भगवान किसी को उत्पन्न करता है, न भगवान किसी का नाश करता है। अरे भगवान छोड़ो, तुम भी किसी का नाश नहीं कर सकते और किसी को उत्पन्न, क्योंकि अस्तित्व गुण है। और अस्तित्व गुण है तो मेरी बर्थडे कब है बताओ? मेरी बर्थडे तो नहीं, तेरी बर्थडे कब आती है बेटा? फटाफट बोल जल्दी से, जा खड़ा होकर बोल फटाफट। 8 फरवरी को। सही बोला? मेरे को इंग्लिश आती नहीं, हिंदी में बोला मैं। सही 8 फरवरी। इसकी बर्थडे 8 फरवरी। तेरी कब आती बेटा? जल्दी से बोल। 1 मिनट रुक जा। 7 इसको बोलने दे बेटा, तू क्यों बोलता है? इसके 7 सितंबर को आती, ठीक है। तेरी बोल दे, अच्छा बोल दे। 13 जून को आती है, ठीक है। अब किसी की नहीं। अब मेरी कब आती है पता आपको? आपकी तो बता दी, अब आपकी सबकी बर्थडे मुझे पता है। आप जितने बैठे हो सबकी जन्म तिथि मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। सबकी जन्म कुंडली मेरे पास है। तेरी क्या सबकी कह रहा ना? सबकी जन्म कुंडली मेरे पास है कि आप कब जन्मे। आप अस्तित्व गुण को समझ लो, आपकी जन्म तिथि निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अस्तित्व गुण कहता है कि तू जन्मा ही नहीं और मरेगा ही नहीं, तो मेरा जन्म कब हुआ बताओ, और मेरा मरण कब होगा? ये बात दिमाग से क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जन्म भी नहीं और बाल पोथी में इसलिए लिखा, जन्म बिना का मरण बिना का वो आत्मा कैसा है मुझे बताओ, वो आत्मा कैसा है। पढ़ाया कि नहीं तुमको? ये कविता याद कराई कि नहीं कराई? मुझे बताओ। गुजराती में कित कोई बात बोलो, गुजराती में बोल दो। એવું છે माँ केवू छे कि वो आत्मा कैसा है? जन्म बिना का, मरण बिना का वो आत्मा कैसा है? तो आत्मा यानी मैं मेरा जन्म नहीं और मेरा मरण नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। तो ये मान्यता क्लियर हुई तो हमारा मिथ्यात्व की परत हटेगी, भेद विज्ञान होगा, सम्यक दर्शन। क्योंकि तुझे लग रहा है इस शरीर से जन्म, इससे मरण, मैं जन्मा और मैं मरा। कौन, किसके आधार पे कह रहे हो आप? इस शरीर के आधार पर। राजा राणा बस राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये बात गलत है क्या? फिर हम तो बोल बोल के थक गए और आप कह रहे हो अभी क्या करें? अब हितेश भाई बोलो। अरे ये भी सच्ची है और हम कह रहे हैं वो भी सच्ची है। ये बात जो कही गई है वो शरीर के आधार से कही गई है, शरीर को मुख्य करके कही गई है। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, सब पर्याय की बात है, शरीर की बात कही गई है। हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आत्मा की।
और शरीर की भी बात करें, थोड़ी सी गहराई में जाए तो शरीर भी खत्म नहीं होता। शरीर पर्याय खत्म होगी, पर यह भी किसका बना हुआ है? पुद्गल। तो पुद्गल का नाश होगा? हाँ बोलो मोतीलाल साहब, नहीं होगा। पुद्गल का नाश होगा तो इस शरीर का नाश होगा। ये शरीर भले जाए, पर शरीर में रहने वाले पुद्गल परमाणु कभी नष्ट होंगे? नहीं होंगे। द्रव्य का कभी नाश होता है नहीं, इसलिए न तो आत्मा का नाश होता है न पुद्गल का नाश होता है। तो फिर कौन मरेगा बताओ? पर्याय बदलना अलग बात है और द्रव्य का नाश होना अलग बात। तो द्रव्य का कभी भी नाश, तो मैं मरूंगा कि नहीं? नहीं मरूंगा। ये टेंशन खत्म। जो टेंशन है भारी, अस्तित्व गुण को समझ लोगे तो ये टेंशन खत्म। एक दिन जाना ही है भाई, एक दिन जाना ही है, सब आए हैं सब जाएंगे। अरे काहे को भरता है? ये किसकी बात चल रही है आना जाना? ये देह वो तेरा ही नहीं है, वो तो तेरा है ही नहीं। और जो तू है वो मरता ही नहीं है, वो तो मरता ही नहीं है, वो जन्मा ही नहीं है। तो अपने टेंशन खत्म हो गई, होगी नहीं होगी? तो अस्तित्व गुण को समझ लोगे तो आपके अंदर ये जो जितना मिथ्यात्व कचरा पट्टी के भगवान ने बनाया, भगवान ने जन्म दिया, इतने वर्षों से कुछ था नहीं, भगवान की मर्जी होगी तो एक फूल दे दिया, खूब भगवान के गया, उसके यहाँ गया, महावीर जी भी गया, वहां भी गया, तब अब जा करके भगवान ने एक फूल दे दिया है। बस भगवान से अब यही विनती है कि एक फूल ये बना रहे, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये अनंत मिथ्यात्व जी पाल रहा है। अभी आपने अखबार में देखा हो, कुछ दिन पहले सलूम्बर में एक बच्ची हुई, जलपरी। फोटो देखा आपने? मेरे मोबाइल में है, मैंने सुरक्षित रखा उसको। वो बच्ची हुई, कई वर्षों से उसकी संतान नहीं थी। हुई तो दोनों पैर बिल्कुल यूं सिकुड़ी के यूं निकले और जलपरी मछली होती है ना उसकी पूंछ वैसी हुई, और जन्म के 4 घंटे बाद वो मर गई। अब मैंने उस चित्र को पढ़ा, मेरे पास तो अखबार में उसके पहले ही आ गया मैसेज के ऐसा था, हुआ मिलने वाले थे। तो मेरे मन में विचार आया कि उस समय लोगों ने क्या कहा होगा, और आप भी होते तो क्या कहते हैं, क्या कहा होगा? भगवान इससे अच्छा तो भगवान नहीं देता जो बढ़िया। बोलो निकला होगा कि नहीं निकला होगा? दिया तो कम से कम ढंग का तो देता, ऐसा क्यों दिया? यही शब्द निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे? बोलो, क्योंकि वो तो अजैन है। जैनों के निकल जाता, जैनों की तो बात ही क्या है। आप भी होते तो आप यही कहते। परंतु कर्म किसको छोड़ते? बोलो किसको छोड़ेंगे? उस जीव ने जो ऐसा उत्पन्न हुआ, उस जीव ने मनुष्य पर्याय तो पाई, मनुष्य पर्याय तो मिली, पर कैसी मिली और कितने समय की मिली और कितने समय में खत्म होगी बताओ? तो मनुष्य पर्याय की कीमत करना सीखो। अपने को मनुष्य पर्याय की कीमत, ये मनुष्य पर्याय मिली, इतनी बढ़िया पर्याय मिली, इतना समय मिल गया, और फिर भी मार्ग में नहीं मेरे तो टाइम पे जाना ही पड़ेगा, मेरी दुकान बंद नहीं हो सकती, मेरा धंधा नहीं खत्म हो सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो जल्दी आ ही नहीं सकता। चलेगा? बोलो वहां अभी बैठा बैठा मैं यहां चला जाऊं 1 सेकंड में, नहीं जा सकता। क्या देर लगेगी? सैकड़ों लोग चले गए, बात करते, डॉक्टर इलाज करते करता चला गया, हार्ट वाला मुझे हार्ट अटैक है वही चला गया, तुम्हारे उदय एक ही घटना है। क्या करें? सारी दुनिया के ऑपरेशन किए 10,000 और खुद ही चला गया हार्ट से। एक किसी भरोसे मत रहना कि मैं कल करूंगा न परसों करूंगा। एक धर्म करना हो तभी कर, कल के भरोसे मत रह। आया समझ में कि नहीं आ रहा? कुछ पीछे लेट लतीफ नहीं होना, बिल्कुल देरी नहीं करना। आकाल करे सो आज कर, आज करे सो
नहीं अभी तो नहीं, मैं बाद में करूँगा। एक टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता है? फिर क्यों नहीं करता है? सब जानता है पर करना क्यों वही रीति से? कब से चालू करना प्रवचन? बोल फटाफट भाई, करना ही करना है। नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? समय चला जाएगा। और अपने लिए करना प्रवचन, दूसरों के लिए नहीं। मेरा नियम है, मैं मेरे लिए करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं करता हूँ। ये जितनी बातें कर रहा हूँ मैं अपने पे लागू करता हूँ। बोलने में तो आता सबके लिए, पर सही में अपने लिए, अपना स्वाध्याय अपने लिए। पर चार लोगों के बीच में बोलते हैं तो उसमें चिंतन भी ज़्यादा होता है, लाभ ज़्यादा होता है। व्यक्तिगत स्वाध्याय भी चाहिए और समूह में भी स्वाध्याय चाहिए। आया ख्याल में? यहाँ कौन ऐसे, कितने लोग ऐसे जो रोज स्वाध्याय में बैठते हैं यहाँ समूह में? बस देखो भाई, आपको स्वाध्याय का में तो बैठना ही चाहिए। मैं क्या, जितने विद्वान आए होंगे उन्होंने भी कहा होगा, परंतु आपको इसकी कीमत भाषित होनी चाहिए अपनी, कि मैं कैसे भी करके ये टाइम, इतना टाइम तो मेरे लिए है। आप जो भी कमाते हो वो आपके लिए कमा रहे हो। आप घर में काम करते हो दिन भर, आप अपने लिए करते हो। क्या नाम तेरा, भूल गया मैं। हाँ, भावना, नाटक किया था ना भक्तों की पुकार देने, 97 में कराया था इनको। 105 फोटो है। तो आप अपने लिए निकालते हो, सब खाना बना रहे हो, पका रहे हो, सब अपने लिए करते हो। किसके लिए कर? दूसरों के लिए। तो अपने लिए टाइम कब निकलेगा बताओ? अपने लिए टाइम ही नहीं है व्यक्ति के पास, दौड़ रहा है अंधे झंझट पूरा। अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो तुम्हें कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख सब चाह रहे हैं, सुख सब चाहते नहीं चाहते? क्या कहा बोलो इसके पहले? सुख सब चाहते, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु उपाय किसका कर रहे हो? उपाय सुख का कर रहे हो कि दुख का कर रहे हो? और फिर कहोगे कि सुख नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा। तो अपनी बात वापस आते हैं अस्तित्व गुण की, कि अस्तित्व गुण ये कहता है कि जिस शक्ति का द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैं कभी भी नाश को प्राप्त और मैं उत्पन्न भी। तो मेरी बर्थडे क्यों? आगे समझ में? ये जो भी मनाते करते हैं वो तो इस देह की है भैया, और ये देह तो आया जाएगा चलेगा। अब दूसरा गुण, वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो, अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? बोल दीजिए। बराबर नहीं सुना तेरे, इसलिए बराबर नहीं सुना। और कौन बोलेगा बच्चों में? अभी तेरे को नहीं, दूसरों को पूछता हूं। और कौन बोलेगा बच्चों में? बस एक ही है, एक बच्चा ध्यान से सुनता है, ध्यान से किसको याद भी अच्छा लगता है। बोल। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, यानी प्रयोजनभूत क्रिया हो। कोई भी द्रव्य अनर्थकारी नहीं है, कोई भी द्रव्य अनर्थ रूप नहीं है, बिना प्रयोजन का नहीं है। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? दुनिया में जो भी है कोई भी बिना प्रयोजन के, सब अपने अपने प्रयोजन से है। छिपकली की भी उपयोगिता है, मछली की भी उपयोगिता, सब अपने अपने कारण है। कोई किसी निरर्थक, ये फालतू में आ गए, फालतू में, ये बच्चे फालतू के हैं। बोलो, ये प्रयोजनभूत है। ये बच्चे नहीं हो तो आपका टाइम पास कैसे हो? बता मेरे को।
कितने गुस्से में बोल दो आप, ऐसा भी बोल दो, पर रे दे करके तो वही आ जाते हो। हाँ, बच्चा नहीं हो 6 घंटा गायब हो जाए तो देखो फिर ऊंचा नीची होती है जो। हाँ? चला गया बच्चा कहीं। सही घटना है मेरी स्कूल की। एक बच्चा मोबाइल लेके आया, मोबाइल ले लिया मैंने, मेरी कस्टडी में रख दिया। अब वो बच्चा तो घर गया ही नहीं, चला गया बच्चा तो। शाम को नहीं पहुंचा, फोन पे फोन आवे कहाँ गया बच्चा, पता किया बच्चा मौसी के घर चला गया। उसकी मौसी के घर चला गया, दूसरे दिन आया, उसके पिताजी ले गया वापस को। फिर उसको लाइन हाजिर किया मैंने। अब लाइन हाजिर किया और उसको समझाया मैंने कि बेटा मोबाइल किसके लिए लिया था, बता क्या काम था। उसको अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया, मारा नहीं, पीटा नहीं। मारने पीटने से सुधार नहीं होता है। उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको समझाया कि मेरे काम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी तेरा मोबाइल काम हो ले आना, मेरे को दे देना, जब जाए तब ले जाना, ले आना मोबाइल, कोई बात नहीं। परंतु एक बार मेरे पास जमा, तेने छुपाया मोबाइल इसलिए तेरा मोबाइल लिया, वरना नहीं लेते। सर ने देखा, बोला, तब भी नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट तरीका क्या है, बच्चा रो रहा 2 थप्पड़ और मारो, ये ट्रीटमेंट है? यही करते हैं हम तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और मतलब ले ले ले, ये ट्रीटमेंट नहीं है भैया, उसका उपाय दूसरा है, पर हम करते ही ये, क्योंकि हमें लगता है ये अनर्थकारी है। अनर्थकारी नहीं है, वो प्रयोजनभूत है। कोई भी क्रिया अप्रयोजनभूत, विश्व की जितनी भी पदार्थ है सब प्रयोजनभूत है। एक भी द्रव्य दुनिया में बेकार नहीं है। लेटरिन खराब है, अच्छी है, वो प्रयोजनभूत है अप्रयोजनभूत है। अरे आपके पेट से वो बाहर नहीं निकले तो बोलो क्या होगा, बताओ मेरे को। हाँ, आप खराब कह रहे हो, आपके पेट में पड़ी रहे तो बोलो क्या दशा होगी आपकी। तो निकलना जरूरी है कि नहीं उस गैस का, वो प्रयोजनभूत है। पर आगे जो प्रोसेस होगा, सब कुछ जो कुछ भी होता है वो प्रयोजनभूत है। दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है। ये लड़का बिल्कुल बेकार है, नहीं है बेकार, वो सब दुनिया में अच्छे भी चाहिए बुरे भी चाहिए अपने हिसाब से, पर दुनिया में कोई भी बुरा, सब अपने अपने लिए अपने हिसाब से। कोई वो तुम्हारे लिए बुरा होगा पर वो अपने लिए बुरा तो नहीं है ना। तो उस द्रव्य की दृष्टि से देखो, आप अपनी नजर से मत देखो। सारी दुनिया में सब द्रव्य प्रयोजनभूत हैं। जीव नहीं हो तो काम नहीं चले, उद्गल नहीं हो तो काम नहीं चले, धर्म द्रव्य नहीं हो तो काम नहीं चले, अधर्म द्रव्य न हो तो काम नहीं चले, आकाश नहीं हो तो काम नहीं चले, और काल द्रव्य नहीं हो तो काम नहीं। सब द्रव्य हैं वो बिल्कुल प्रयोजनभूत हैं। एक भी द्रव्य अप्रयोजनभूत नहीं है। तीसरा गुण द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे क्या कहते हैं, द्रव्यत्व गुण। अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे। तो जगत में जो 6 द्रव्य हैं उनकी अवस्था प्रति समय बदलती है। नहीं बदले तो दिक्कत, समझे। इसलिए बदल करके भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता है। याद है पंक्ति दादा की, अनबदला वाली, न बदलता नहीं बदलता, ठीक है। तो 6 द्रव्य हैं वो प्रति समय परिणमन कर रहे हैं। ये काल द्रव्य पढ़ा था अपन ने। काल द्रव्य क्या कहता है, जो सब द्रव्यों के परिणमन में
तो वो तो निमित्त है। उपादान कौन है? द्रव्यत्व गुण। उपादान कौन है उसके? क्योंकि जीव स्वयं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश स्वयं परिणमित हो तो परिणमित कराएंगे ना कोई, तो उसका उपादान कौन है? द्रव्यत्व गुण। इतना सा जन्मा था, अब इतना बड़ा हुआ, कौन सा गुण निमित्त बना? निमित्त रूप काल द्रव्य और उपादान द्रव्यत्व गुण। शब्द निमित्त रूप बोल रहे हैं, पर वो समझना चाहिए द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो कोई बड़ा हो सकता था, कोई छोटा नहीं हो सकता था। अभी सुबह मैंने दाढ़ी बनाई थी, अभी ये बाल इतने आ गए, कल तक सुबह और आ जाएंगे। कौन सा द्रव्य निमित्त, कौन सा गुण निमित्त है? और द्रव्य कौन सा निमित्त है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है और उपादान कौन है? द्रव्यत्व गुण। तो जो अवस्था बदल रही है वो बदलेगी, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण, तो टेंशन करने की जरूरत, और इतना बदल गया, इतना बदल गया, बदलेगा क्योंकि उसमें कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण। इसमें भी समझना, कुछ वैसा का वैसा बदलता है और कुछ एकदम चेंज भी होता है। चार द्रव्य ऐसे हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल। इन चार द्रव्यों में जो बदलाव है सेम टू सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होकर के भी परिवर्तन। एक प्रश्न पूछूं, बड़ों छोटे सबको पूछता हूं, पर उत्तर जिससे पूछूं वही बोलेगा, सब मत बोलना। हाथ खड़े कर सकते हो, और प्रश्न बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ये पंखा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो एक पंखा 1 घंटे में 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो 4 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा? जिसको उत्तर है हाथ खड़ा कर सकते हो, बोलना है, सब मुंह से कुछ नहीं है। ये पंखा 1 घंटे में 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अब बोलो आप। हाँ, कितने किलोमीटर चल जाएगा? 80 बोले, ठीक है, इनका 80 उत्तर है। आपको बाद में पूछता हूँ। हाँ बोलो भैया। 20 किलोमीटर। इधर कोई? हाँ, इनके 0। वाह, 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, फिर भी 0 कह रहे हैं। चलो, तेरे चल रहा है, तेरे सामने चल रहा है, लटका रहा, चल रहा है, तेरे सामने चल रहा है, तेरे सामने चल रहा है ना पंखा, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पर दूरी कितनी तय करेगा? 1 घंटे में 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलता तो है, पर चल कहाँ रहा है? अपने ध्रुव पर। तो अब दूरी कितनी तय करेगा 4 घंटे में? 0, कोई दूरी तय नहीं करेगा। समझे? वहां का वहां। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनका परिणमन प्रति समय हो रहा है। पर जैसे ये पंखा अपनी जगह ही चल रहा, चल तो रहा है, ऐसे उनमें परिणमन तो हो रहा है, पर वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा होता है। समझाए नहीं? हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है, बदलना मतलब कुछ चेंज होना। इसका नाम बदलना नहीं है। वैसा का वैसा भी तो बदलाव हो सकता है। जीव और पुद्गल, इन 2 द्रव्यों में बदलाव वैसा का वैसा भी हो सकता है और कुछ भिन्न भी हो सकता है। 4 द्रव्यों में तो सेम टू सेम रहेगा, पर इन 2 द्रव्यों में, किसमें? जीव और पुद्गल में। जीव में भी सिद्ध भगवान में सेम टू सेम परिवर्तन होगा, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? सिद्ध भगवान में। बाकी बचे जीवों में भी सेम टू सेम परिवर्तन भी हो सकता है और कुछ चेंज भी हो सकता है, अवस्थाएं बदलेगी। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, तो पहले तो तुम मोटे हुए ही नहीं,
मोटापन हुआ, आत्मा मोटा होता ही नहीं है और आत्मा पतला भी नहीं होता है, पर होता है, ध्यान रखना। आत्मा भी मोटा होता है, नहीं होता। जितना शरीर है उतना ही प्रमाण आत्मा है। आया समझे? मेरा शरीर इतना है तो इतना ही मेरा आत्मा है, इस अपेक्षा समझना। पर वास्तव में आत्मा न मोटा है, न पतला है, न दुबला है, न कैसा नहीं, वो तो शरीर ही है। तो अवस्था बदली तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। क्या है? मेरा। तो स्वभाव में कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आकुलता खत्म हो जाएगी, आपका मिथ्यात्व गलित होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिसके कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है, बदलेगी बदलेगी और बदलेगी। इसलिए अपने को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और काल द्रव्य है जिसका काम परिणमन कराना है। तो ये द्रव्य, ये जो गुण है, उन गुणों का सही स्वरूप समझ जाए तो हमारा माथा बहुत हल्का हो जाता है। परिभाषा सीखने से नहीं, स्वरूप को समझ करके जीवन में उतारने से। उसमें जो परिभाषा है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझकर आत्मसात करोगे तो आपका टेंशन खत्म। यानी जो दवाइयाँ लेनी पड़ती है बीपी की, जो गोलियां, वो नहीं लेनी पड़ेगी, आपका खत्म। ये सही कह रहा हूं मैं, इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। इतना भयंकर चोट आई पर बीपी न लो हुई न कुछ नहीं हुआ, खून बह गया पूरा सब कुछ। पर डॉक्टर का ये सबसे बड़ा पॉइंट रहा। कौन सी दवाई थी? ये दवाई काम की थी, वो तत्व की दवाई। कौन सी? ये तत्व की दवाई ने काम किया, जिसने न बीपी लो की, न कुछ किया, न आराम से। तो ये तत्व का स्वरूप समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत हल्कापन आएगा, जीवन में भारीपन नहीं आएगा, हल्के रहोगे। तो हम सभी गुणों का स्वरूप समझें और अपने जीवन में उतारें। इसी भावना से विराम लेता हूँ। शेष चर्चा अपन कल करेंगे।